आखिर कब तक? क्या इस बजट में राजस्थान सरकार देगी सांगानेर वासियों को यह सौगात? कब मिलेगी मालपुरा गेट थाने को अपनी जमीन? दिशा संदेश मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। 2025 लग चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, उम्मीदें भी नई है और हम हैं सांगानेर विधानसभा के सांगानेर कस्बे की। ये कस्बा बहुत पुराना कस्बा है। सांगानेर ये तहसील है जो जयपुर शहर के 13 तहसीलों में से एक तहसील है सांगानेर, जो सबसे बड़ी तहसील है। इसी के तहत 2020 में मालपुरा गेट थाने की शुरुआत हुई थी। सांगानेर कस्बे में शांति बनी रहे, अपराध कम हो, उसको लेकर के 2020 जनवरी में इस थाने की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने थाना नया बनाया था। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं आता हूँ, बहुत बड़ी समस्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिशा संदेश मीडिया ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है कि सरकार ने जल्दबाजी में इस थाने को बनाया लेकिन सुविधाएं नहीं दे पा रही। ये जो थाना है मालपुरा गेट थाना, आज भी किराए की बिल्डिंग में है, ये किराए पे चल रहा है। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो संसाधन है, संसाधनों की कमी के बावजूद मालपुरा गेट थाना पूरे तरीके से एक्टिव है, पूरी टीम एक्टिव है। मैं आपको धरातल पे सारी चीजें दिखाऊंगा। ये हम बात कर रहे हैं मालपुरा गेट थाने की। और ये अगर हम बात करें सबसे पहले बाहर की, तो बाहर थाना क्षेत्र में लगभग 3 गाड़ियां हैं, एक ईआर, एक एसएचओ की गाड़ी और एक पीसीआर। अगर हम बात करें तो ये गाड़ियां अगर तीनों लग जाए तो यहाँ पे जो परिवादी आते हैं उनके खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है बाइक की। और अभी भी आप देख रहे हो कि स्टाफ की गाड़ियां या जब्त गाड़ियां किस तरीके से खड़ी हुई है। जब्त गाड़ियों का आलम में दिखाऊंगा, जरा पीछे की साइड एक बार ये देखिए आप, किस तरीके से गाड़ियां नाले के सहारे खड़ी हुई है। अगर जरा सी बारिश तेज आए, अगर बारिश जरा सी भी तेज आए तो ये ढह के जा सकती है। थाने के पास गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है। अब मैं अंदर का आपको दिखाता हूँ क्या सीन है, क्या माहौल है अंदर का। ये हम मालपुरा गेट थाने के अंदर जा रहे हैं। तो किसी भी थाने में हम अगर जाते हैं तो सबसे पहले होता है स्वागत कक्ष। स्वागत कक्ष देखिए कि यहाँ पे ना तो डीओ रूम है ना स्वागत कक्ष है। स्वागत कक्ष के नाम से अगर जगह दिखाना चाहूंगा तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार ये दिखाएंगे। ये जगह है स्वागत कक्ष के नाम से। परिवादी सबसे पहले यहाँ आता है। और ये ऊपर दिखाएंगे एक बार, ये टीन शेड लगा हुआ है। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, इसी में बैठे रहे सबसे पहले परिवादी यही आएगा। और इसके बाद जस्ट बगल में बात कर रहा हूँ, थाना अधिकारी एसएचओ साहब का रूम है। ये कक्ष भी बड़ा छोटा है। अगर हम बात करें इसके अंदर की तो मुश्किल से 4 कुर्सियाँ 5 कुर्सियाँ रखती है। अगर कभी कोई मामला बड़ा हो जाए, परिवादी के साथ 10 लोग आ जाए तो वो भी यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर हम बात करेंगे मालखाने की। ये है मालखाना। यहाँ पे 2 आदमी भी ढंग से नहीं बैठ पाते और इसी में ये व्यवस्था करके बैठे हैं मालपुरा गेट थाना के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं। किस तरीके से ये व्यवस्था चल रही है हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद बंदी गृह, महिला बंदी गृह की भी यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। महिला सुलभ शौचालय की भी बड़ी कमी है। मैं सारी चीजों से आपको अवगत कराऊंगा। ग्राउंड रिपोर्ट दिशा संदेश मीडिया दिखा रहा है। ये है कि यहाँ से पूरा थाना संचालित होता है इस तरीके से। ये एचएम साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे एफआईआर वगैरह दर्ज होती है। 3 आदमी ढंग से बैठ नहीं पाते। ये मालपुरा गेट थाने की जो कड़वी सच्चाई है। ये विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि नया साल है, नई उम्मीदें जगी है। हमारे सीएम हमारे जो विधायक है वो हमारे सीएम है और हम उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपराध को कम करने के लिए संसाधन का होना बहुत जरूरी है। संसाधनों का जरूरी है होना। और इसी बीच में मैं दिखाऊंगा कि बाइक बिल्कुल बीच में जो छोटे सा स्पेस जहाँ पे अगर कुछ कर भी सकते हैं, कोई आईओ बैठे या कुछ भी करे, उसके लिए भी जो है बीच में बाइकें खड़ी हुई है। बड़ी समस्याएं हैं यहाँ। पुलिस को जो है इस सीमित संसाधनों में मालपुरा गेट थाना के जो पुलिस कर्मी है उनको जूझना पड़ रहा है। ये एक छोटा टेबल नुमा है जिसमें आईओ साहब बैठे हुए हैं। बड़ी ऊपर दिखाऊंगा मैं, टीन शेड भी है, पंखे हैं।
ये छोटे छोटे से रूम बने हैं। अब देख लीजिए कि किस तरीके से थाना चल रहा है। एक तरफ अपराध को कम करने की बात कर रहे हैं, सीएम का क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में ये थाने की स्थिति है। तो सीएम साहब से हम वापस एक बार गुजारिश करते हैं कि मालपुरा गेट थाने को एक ज़मीन आवंटित की जाए। इसके लिए पहले भी कई बार जेडीए को, हाउसिंग बोर्ड को लेटर लिखे जा चुके हैं, उच्च अधिकारियों तक भी इसकी सूचना है। ये डाक के लिए सिस्टम है, अगर बारिश आ जाए तो पानी गिरना तय है। और किस तरीके से छोटे छोटी कोठरियां बनी हुई हैं, अंदर भी देखिए। ये रीडर साहब हैं। सर, समस्याएं हमेशा रहती हैं। सर, अब ये तो गवर्नमेंट की सुविधा है, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। नहीं, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि थाने ने काफी अच्छी रिकवरी की। मतलब पिछले साल काफी पेंडेंसी कम है, कम संसाधनों में इतना अच्छा कर रहे हैं। अब देखो, अनुकूल समस्याओं के अनुसार पुलिस को काम करना पड़ता है और गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है जमीन के लिए, लेकिन अब वो मिल नहीं रही है, इसलिए अवेलेबल नहीं हुई। ताकि जल्दी हो जाएगी, इसके लिए चल रही है आगे। दिशा संदेश मीडिया आपको पता है कि सांगानेर की हर मूलभूत समस्याओं से आपको अवगत कराता है। तो ये जो सांगानेर मालपुरा गेट थाने की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको सीएम साहब को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस जो बड़ी समस्या है, ये अपराध क्षेत्र में कम होगा जब संसाधन बढ़ेंगे, जब ही कम होगा। एक तरफ हम बात करते हैं कि अपराध कम हो, लेकिन संसाधन बिल्कुल भी नहीं है पुलिस के पास। उस सीमित संसाधनों में जिस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है, बहुत सराहनीय वाला कार्य है। और जो समस्याएं इनके सामने आती है वो भी उच्च अधिकारियों को पता है, लेकिन फिर भी सब देखकर अनदेखा कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसी मामले में दिशा संदेश मीडिया के चीफ एडिटर विकास डाबरा ने एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा से बातचीत की। सर, 2025 स्टार्ट हो गया जी। नए साल में नई उम्मीदें होती है जी। आम जन को भी है, तो ऐसे ही पुलिस को भी है जी। हम बात कर रहे हैं पुलिस महकमे में। आपके जो अंडर में क्षेत्र आता है मालपुरा गेट थाना क्षेत्र, 2020 जनवरी में कांग्रेस सरकार ने नया थाना आवंटित किया था। कह सकते हैं कि अपराध को देखते हुए जो सांगानेर थाना क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने अलग थाना खोल दिया। लेकिन उस समय बड़ी समस्या थी कि जमीन आवंटन नहीं हुआ था और 5 साल गुजर गए, सरकार भी बदल गई, लेकिन थाना आज तक आवंटित नहीं हुआ सरकार की तरफ से। क्या पुलिस की तरफ से कोई कमी है या सरकार की तरफ से? मैं इस बात में निवेदन करना चाहूँगा कि जनवरी 21 से मालपुरा गेट थाना संचालित है और यहाँ 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमारा जो थाने की वर्तमान जो बिल्डिंग है वो किराए पर है और हमें अपने कार्य संपादन में, हमारी कार्य क्षमता के अनुसार हम कार्य संपादन में हमें बहुत परेशानी होती है। इसके लिए हमने कई बार जो चिन्हित जगह यहाँ करके हमने सरकार को, हमारे विभाग के मार्फत हमने कई बार प्रस्ताव हमें प्रेषित किए गए हैं, पर वो किसी न किसी कारण से वो अभी तक उसमें घोषणा नहीं हो पाई है। अभी हमने हाल ही में ही एक जगह चिन्हित करके, वो काफ़ी बड़ी जगह है और उसको हमने चिन्हित करके हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। उम्मीद है कि मुझे शायद इस जो कमिंग बजट सत्र है, इसमें शायद हमें ये जगह अलॉट हो जाएगी। हम इसमें हमारे अधिकारी और हमारा जो पूरा विभाग है वो इसमें लगा हुआ है कि जल्द से जल्द थाने को कोई ज़मीन अलॉट हो और उसका निर्माण कार्य स्टार्ट हो, जिससे कि हमारे कार्य संपादन में हम पूरी क्षमता के साथ में कार्य संपादित कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस बजट सत्र में हमें वो जगह अलॉट हो जाएगी। अक्टूबर 2023 में भी हमने ये मुद्दा पहले भी उठाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पर थोड़े दिनों बाद ही आचार संहिता लग गई थी। तो उस समय जब अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि तुम मांगते मांगते नहीं थकोगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, उस समय भी हमने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया था, लेकिन उस समय भी ये चीज़ अधूरी रह गई थी। ये बात सही है कि उस वक्त भी काफ़ी ये तो हमेशा ज़रूरत रही है और सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि मालपुरा गेट थाना जिस पर्पज़ से यहाँ इसका घोषणा की गई थी कि कस्बे के अंदर यहाँ जो कम्युनल जो यहाँ बाइफर्केशन है, जो कम्युनल जिस तरह से आमजन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये घोषणा की गई थी। और इस थाने की बिल्डिंग ये भी आवश्यक है कि इस थाना क्षेत्र के अंदर ही हो, जहाँ दूर दराज भी नहीं हो, जिससे कि हमारा रेस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम से कम रह सके। तो ऐसी अभी जो हमने उम्मीद है कि जहाँ हमने जगह चिन्हित की है
वो उस जगह पर शायद वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो शायद उस जगह को एक अच्छी जगह मानते हुए, और थाने के लिए मैं मानता हूँ कि हमारे हिसाब से वो जगह बहुत थाने के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो वहाँ उम्मीद करता हूँ कि वहाँ घोषणा हो जाएगी, और हम भी इसमें लगे हुए हैं, हमारे विभाग में इसमें पूर्णतः इसमें सर लगभग पहले 3 से 4 जगह चिन्हित की थी पहले जब अपन थे। ये नहीं, ये बात सही है कि पहले 3-4 जगह और जगह चिन्हित हुई थी, पर वो कैंपसेस छोटे थे और वहाँ कोई ना कोई जमीन विवाद था या कोई अदर डिपार्टमेंट के पास में थी, इसलिए वो अड़चने आ रही थी। थोड़ा दूर भी था वो हमारे जो थाना एरिया से, मतलब एक तरह कोने में एक तरह से कह सकता हूँ। अब वो जगह कोने में भी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, जो संवेदनशीलता के हिसाब से भी वो जगह थोड़ा हमारे लिए बहुत मुफीद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जगह शायद वो यहाँ हो जाएगी। सर 2024 में मालपुरा गेट का भी कार्य बहुत अच्छा रहा, पेंडेंसी बड़ी कम रही। जी नहीं, मेरे जो कार्य क्षेत्र में जो भी थाने हैं, मालपुरा गेट हो, चाहे सांगानेर हो, चाहे हमारा प्रताप नगर हो, चाहे रामनगरी हो, चारों थानों पर हमारी जो क्राइम पेंडेंसी का जो हमारा डाटा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। हमने पेंडेंसी पिछले वर्ष से हमने कम की है, और हमारा एक रामनगर थाने को छोड़ करके और जगह तो हमारा क्राइम कंट्रोल ही हुआ है। हमारे माइनर एक्ट की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, और इसके अलावा हमारे जो आईपीसी और जो उसके अपराध हैं, जो परंपरागत अपराध है, उसमें कमी आई है। पुलिस की अधिक कार्यशीलता और गतिशीलता की वजह से उसमें कमी आई है। सर 2025 में सांगानेर क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सांगानेर क्षेत्र के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे और उनके बीच में संवाद का जो गैप है वो नहीं रहे, वो सीधे हमसे संवाद करें, और जो भी हमसे अपेक्षा है वो समय समय पर हमसे बताएं, और हमसे जो हम बेस्ट से बेस्ट हमारा जो हमारे सीमित संसाधन है उसमें हम रहते हुए, सीमित संसाधनों के बावजूद भी हम अधिक से अधिक हमारा जो आउटपुट है वो देने की कोशिश करेंगे। और मैं ये जनता के ये देना चाहता हूँ संदेश भी कि हम जनता के माध्यम से, जनता के द्वारा ही हम अपराध में कमी ला सकते हैं, और उनके सहयोग के बिना ये हमारे लिए काम बहुत मतलब एक कह सकता हूँ बहुत हमारी जो उम्मीद है वो बहुत फलीभूत नहीं होगी। तो मैं जनता की सहयोग से ही क्राइम को कंट्रोल करने की मैं जनता से अपेक्षा करता हूँ कि वो हमें समय पर और बिल्कुल सटीक सूचना दें, और हमारे लिए हमसे लगातार संपर्क स्थापित रखें, हमसे गैप नहीं रखें। कोई भी ऐसी बात हो तो हमसे तुरंत हमें बताएं, जिससे कि हम क्राइम को कंट्रोल कर सकें। तो हमारे साथ है एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा जी, जिनसे हमने पहले भी चर्चा की थी, और आज फिर जो सांगानेर की बड़ी समस्या है मालपुरा गेट थाने की ज़मीन को लेकर के आज फिर चर्चा की है, और सांगानेर की हर समस्या को हमने बड़ी प्रमुखता से उठाया है, और इस मुद्दे को भी हम आगे तक लेके जाएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं कैलाश कुमार के साथ विकास डाबरा। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से चीफ एडिटर विकास डाबरा के साथ कैमरामैन कैलाश कुमार की रिपोर्ट।